हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल NS स्टडी ट्यूटोरियल में। सो हाउ आर यू, कैसे हैं फ्रेंड आप सब। फ्रेंड, आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं लेसन प्लान सोशल साइंस बीएड लेसन प्लान सीरीज में। आज हम एक नई पाठ्य योजना लेकर आए हैं। आज का हमारा प्रकरण है वनों का महत्व। तो चलिए फ्रेंड, इसको शुरू करते हैं। फ्रेंड, जब हम पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले कक्षा में हमें ब्लैक बोर्ड को मेंशन करना होता है। फ्रेंड, ब्लैक बोर्ड पर श्याम पट पर हमें सबसे पहले वहाँ पर मेंशन करना होता है पाठ संख्या, विषय, दिनांक और फ्रेंड कक्षा, वर्ग, कालांश। फ्रेंड, ये सारी चीज़ें हमें सबसे पहले वहाँ पर जाकर मेंशन करनी होती हैं। फ्रेंड, प्रकरण को हम नहीं लिखते हैं क्योंकि हम प्रकरण से संबंधित जब तक बच्चों से 2-4 क्वेश्चन नहीं पूछ लेते तब तक हम बच्चों को नहीं बताते हैं कि आज हम क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसको देखते हैं। फ्रेंड, पाठ योजना में सबसे पहला हमारा कॉलम आता है पाठ संख्या का। तो फ्रेंड, पाठ संख्या आज हमारी रहेगी 19, क्योंकि इससे पहले हमने 18 लेसन प्लान को आपके साथ में डिस्कस कर लिया है। फ्रेंड, इसके बाद हमारा कॉलम आता है विषय का। तो फ्रेंड, विषय रहेगा आज हमारा सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। नेक्स्ट इसके बाद आता है फ्रेंड कक्षा व वर्ग। तो कक्षा रहेगी फ्रेंड आज हमारी 8, वर्ग रहेगा A। देन इसके बाद आता है फ्रेंड दिनांक का कॉलम। फ्रेंड, इसको मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है क्योंकि आप जिस भी डेट में शिक्षण कार्य कर रहे हैं वही डेट आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। देन इसके बाद है फ्रेंड विद्यालय। तो फ्रेंड, विद्यालय का कॉलम भी मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है क्योंकि आप जिस भी विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं या जिस भी विद्यालय में आप शिक्षण कार्य करने के लिए जाएंगे आप उसी अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। फ्रेंड, इसके बाद आता है हमारा कालांश। फ्रेंड, कालांश आज हमारा रहेगा 2। नेक्स्ट होता है हमारा इकाई उपविषय का कॉलम। तो फ्रेंड, इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है भूगोल। देन इसके बाद आता है फ्रेंड प्रकरण। प्रकरण में आज हमारा रहेगा वनों का महत्व। फ्रेंड, इसके बाद हमारा कॉलम आता है सामान्य उद्देश्य का। तो सामान्य उद्देश्य में आप 3 या 4 पॉइंट ले सकते हैं मिनिमम। मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लिए हुए हैं। फ्रेंड, सबसे पहला हमारा पॉइंट है छात्रों में सामाजिक विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। देन इसके बाद आएगा छात्रों के मानसिक शक्तियों का विकास करना। नेक्स्ट यहाँ पर 3rd पॉइंट है छात्रों पर मानव जीवन पर पड़ने वाले भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव के बारे में बताना। फ्रेंड, इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम आता है विशिष्ट उद्देश्य का। तो फ्रेंड, विशिष्ट उद्देश्य में इनमें उन्हीं पॉइंट को लिखा जाता है फ्रेंड, जैसे कि हमारा आज प्रकरण है वनों का महत्व। तो फ्रेंड, वनों को महत्व को पढ़ने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होता है या आप किन चीज़ों का विकास कराना चाहते हैं फ्रेंड, वही पॉइंट आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा जिस प्रकार से फ्रेंड मैंने किए हुए हैं। फ्रेंड, मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं, आप मिनिमम 3 या 4 पॉइंट ही ले सकते हैं। फ्रेंड, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर छात्र वनों के महत्व की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट है छात्र वन के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक कर सकेंगे। देन इसके बाद है छात्र वनों से होने वाले लाभ को बता सकेंगे। फ्रेंड, ये विशिष्ट उद्देश्य का पॉइंट है। इसके बाद फ्रेंड आता है पूर्व ज्ञान। फ्रेंड, यहाँ पर पूर्व ज्ञान में मैंने मेंशन किया हुआ है छात्रों को भारत के भौगोलिक क्षेत्रों तथा वनों के बारे में सामान्य जानकारी है। फ्रेंड, इसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री का कॉलम। तो फ्रेंड, 40 मिनट की क्लास में आपने जिस सहायक सामग्री का यूज़ किया है वही आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर किया हुआ है। फ्रेंड, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक आदि। इसके बाद फ्रेंड आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न का कॉलम, लेसन प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। फ्रेंड, यहाँ पर ये प्रस्तावना प्रश्न है हमारे। मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन ही मैंने लिए हुए हैं। आप मिनिमम 4 या 5 क्वेश्चन ले सकते हैं। फ्रेंड, शिक्षक क्रियाओं में सारे क्वेश्चनों को लेना है और जो बच्चे इसका आंसर देंगे फ्रेंड उसको छात्र क्रियाओं में मेंशन करना है। फ्रेंड, मैंने यहाँ पर कक्षा में बच्चों से पहला क्वेश्चन पूछा है छात्रों हम लोग किस देश में रहते हैं। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे भारत में। फ्रेंड, यहाँ पर ये उत्तर आ जाएगा छात्र क्रियाओं में भारत में। नेक्स्ट इसके बाद हमने बच्चों से एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है भारत के अधिकांश लोग कहाँ निवास करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे गाँव में। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा तीसरा क्वेश्चन गांव के ज़्यादातर लोग भोजन किससे बनाते हैं। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे फ्रेंड लकड़ी से, गैस से, कोयले से
फ्रेंड ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड 4 क्वेश्चन हम बच्चों से एक और पूछेंगे, लकड़ी अधिकतर कहाँ से प्राप्त होती है? तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे जंगलों से, वनों से, पेड़ों से। नेक्स्ट इसके बाद हम बच्चों से एक क्वेश्चन और पूछेंगे, वनों के महत्व के बारे में विस्तार से बताइए। तो फ्रेंड अभी भी बच्चे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, इसलिए बच्चे मौन हो जाएंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और हम स्पष्टीकरण में बच्चों को बताएंगे। फ्रेंड नेक्स्ट हमारा आता है उद्देश्य कथन। तो फ्रेंड उद्देश्य कथन में आज हमने लिया हुआ है, हम बच्चों से कहेंगे, छात्रों आज हम लोग वनों के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फ्रेंड आज हमने अब बच्चों को बता दिया है कि हम क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हमने ब्लैक बोर्ड पर श्याम पट पर हमने लिख दिया है वनों का महत्व। तो अब बच्चों को पता चल गया कि हम क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं। फ्रेंड इसको कंटिन्यू करते हैं, हम देख लेते हैं कि सामने वाले कॉलमों में क्या मेंशन किया हुआ है। तो फ्रेंड पाठ्य वस्तु वाले कॉलम में मैंने मेंशन किया हुआ है पूर्व ज्ञान। देन इसके बाद नेक्स्ट पेज पर मेंशन किया हुआ है यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि, कथन विधि, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर हमारे प्रश्न चल रहे थे। ये प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगा तकनीक एवं साधन वाले कॉलम में। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा फ्रेंड ये उद्देश्य कथन चल रहा था, इसलिए हमने सामने को मेंशन किया हुआ है कथन विधि। इसके बाद फ्रेंड हमने बच्चों से फिर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, विकासात्मक प्रश्न बच्चों से लिए हुए हैं। मैंने 2 क्वेश्चन बच्चों से पूछे हैं। फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक पेड़ कब उगाए जाते हैं? तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे वर्षा ऋतु में। फ्रेंड इसको छात्र क्रियाओं में लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बच्चों से क्वेश्चन और पूछा है, जब किसी स्थान पर पेड़ पौधे खुद से उगने लगे बिना किसी के उगाए उस स्थान को क्या कहते हैं? तो बच्चे यहाँ पर जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि बच्चे अभी ज़्यादा नहीं जानते, इसलिए ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फ्रेंड हम इसको स्पष्टीकरण में बच्चों को बताएंगे। फ्रेंड नीचे हमारा स्पष्टीकरण है, ये हमने स्पष्टीकरण लिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड इसको देखते हैं। जब किसी क्षेत्र या स्थान पर बहुत से पेड़ पौधे खुद से उपयुक्त भूमि पर और वर्षा मिलने से उग जाते हैं तो उस क्षेत्र को वन क्षेत्र कहते हैं। वन प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वन वातावरण का शुद्धिकरण करते हैं। वनों के कारण मनुष्य और जीवों को, फ्रेंड इस स्पष्टीकरण को कंटिन्यू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि फ्रेंड सामने वाले कॉलमों में हमने क्या मेंशन किया हुआ है। तो फ्रेंड सामने हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है उद्देश्य उनका विशिष्टीकरण वाले कॉलम में वनों का अर्थ। देन हमने नीचे नेक्स्ट हमने पाठ्य वस्तु वाले कॉलम में मेंशन किया हुआ है वनों का महत्व, सॉरी यहाँ पर था वनों का अर्थ। नेक्स्ट पेज पर फ्रेंड देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पर हमने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फ्रेंड क्योंकि स्पष्टीकरण चल रहा था हमारा, नीचे भी हमने ये लिखा हुआ है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। तकनीकी एवं साधन वाले कॉलम में मेंशन किया हुआ है प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि फ्रेंड ये हमारे प्रश्न चल रहे थे। देन इसके बाद है स्पष्टीकरण विधि, क्योंकि फ्रेंड सामने कॉलम में यहाँ पर स्पष्टीकरण चल रहा था। फ्रेंड इसके बाद है व्याख्यान विधि। देन इसके बाद है फ्रेंड यहाँ पर उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन वाले कॉलम में मेंशन किया हुआ है सबसे अधिक पेड़ वर्षा ऋतु में आते हैं। देन इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा हुआ है किस क्षेत्र में खुद से बहुत से वृक्ष उग जाते हैं को वन क्षेत्र कहते हैं। फ्रेंड ये क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट पेज पर हमारा ये स्पष्टीकरण जो चल रहा था इसको कंटिन्यू करते हैं। ऑक्सीजन प्राप्त होता है, वन पानी का भरपूर संरक्षण करते हैं जिससे भूमिगत जल समस्या उत्पन्न नहीं होती है। वन अधिक वर्षा के समय मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। फ्रेंड ये नहीं है, कटा हुआ है, कटाव को रोकते हैं। इसलिए हमें समझना होगा कि अगर वृक्ष नहीं होंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। फ्रेंड इसके बाद हम सामने वाले पेज पर देखते हैं कि हमने क्या मेंशन किया हुआ है। फ्रेंड हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है छात्र क्रियाओं में छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। तकनीक एवं साधन वाले कॉलम में मेंशन किया हुआ है व्याख्यान विधि। नेक्स्ट पेज पर फ्रेंड हमने यहाँ पर बच्चों से कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न फिर लिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बच्चों से किया है किस ऋतु में पौधे ज़्यादा उगते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमने बच्चों से एक क्वेश्चन और पूछा है पुनरावृत्ति में ही, ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है।
फ्रेंड ये हमारे पुनरावृत्ति क्वेश्चन थे। इसके बाद हमने बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछे हुए हैं। फ्रेंड मूल्यांकन प्रश्न में भी मैंने यहाँ पर बच्चों से 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आप मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन बच्चों से पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन हमने बच्चों से पूछा है, वनों की 3 उपयोगिता बताइए। दूसरा है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर वातावरण का शुद्धिकरण कौन करता है। फ्रेंड ये 2 क्वेश्चन थे हमारे मूल्यांकन में हमने लिए हुए हैं। इसके बाद फ्रेंड होमवर्क गृह कार्य में भी मैंने एक क्वेश्चन बच्चों को दिया हुआ है। होमवर्क में वनों के महत्व पर 1 पेज का निबंध लिखकर लाना है। फ्रेंड ये मैंने घर से बच्चों को एक निबंध दिया हुआ है। फ्रेंड अब देखते हैं कि हमने सामने वाले कॉलमों में क्या मेंशन किया हुआ है। फ्रेंड यहाँ पर हमने पाठ्य वस्तु वाले कॉलम में मेंशन किया हुआ है गृह कार्य। देन इसके बाद नेक्स्ट पेज पर है फ्रेंड, यहाँ पर सभी छात्र गृह कार्य को अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारते हैं। फ्रेंड क्योंकि हमने यहाँ पर गृह कार्य दिया हुआ था। इसके बाद है फ्रेंड यहाँ पर तकनीकी साधन वाले कॉलम में मेंशन किया हुआ है प्रश्नोत्तर विधि। फ्रेंड क्योंकि हमारा ये प्रश्नोत्तर विधि चल रही थी। फ्रेंड ये था हमारा लेसन प्लान। एक बार और आप इसको अच्छे से देख लीजिए फ्रेंड, क्योंकि आपको इसे बहुत अच्छे से बनाना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। ये हमारा फर्स्ट पेज है फ्रेंड। फर्स्ट पेज को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए और ऐसा ही बनाना है, साफ साफ इसको सुंदर सुंदर बनाना है फ्रेंड। ये हमारा नेक्स्ट पेज है प्रस्तावना प्रश्न का। ये हमारा आंसरों का पेज है फ्रेंड। यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं जो बच्चों ने जवाब दिया था। फ्रेंड इसको वैसा ही बनाना है जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि साफ राइटिंग में लिखा हुआ लेसन प्लान बहुत अच्छा लगता है। ये फ्रेंड हमारा स्पष्टीकरण यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का लेसन प्लान। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन प्लान को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड आप हमारे लेसन प्लान देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फ्रेंड आपको सारे के सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे। प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।